इसमें जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लफंगे, लुच्चे सत्ता में बैठे हैं, थानों पर कब्जा करके बैठे हैं। सोमवार से शुरू हुए यूपी के बजट सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार और विपक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाती दिखाई दे रही है। बजट सत्र में एक और तस्वीर सामने आई, वो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने सपा को 11 सेकंड में ही ऐसी खरी खोटी सुनाई जिससे खुद अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई है। तो क्या कह गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अखिलेश की ब्रजेश पाठक की स्टाइल में बेइज्जती। ब्रजेश पाठक ने सपा को याद कराए पुराने दिन। ब्रजेश पाठक का यह अंदाज कर देगा हैरान। सरकार के बजट सत्र में इन दिनों जमकर हंगामा पसरा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक तो आप सभी ने देख ली होगी। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हुए बनाने के लिए तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है? वही बात है क्या? लेकिन ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव की नोकझोंक आपने नहीं देखी होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 11 सेकंड में ही अखिलेश यादव के भूत, भविष्य और वर्तमान बता दिए। अखिलेश यादव सपना देख रहे थे जो सपा विधायक जीत कर आए हैं, उनके जरिए अखिलेश विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी बना रहे थे। लेकिन सदन में पहले योगी ने अखिलेश को सुनाया और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को भरे सदन में बुरी तरह धो डाला। ब्रजेश पाठक के तेवर देख सपा के नेताओं को ये पता चल गया होगा कि ब्रजेश पाठक सिर्फ अस्पतालों में जाकर छापा नहीं मारते, उनकी ऐसी शानदार नेता के तौर पर छवि है उन्हें आने वाले दिनों में एक बड़े नेता के रूप में दर्शाएगी, जिनके सामने एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं टिकने वाले। फिलहाल पहले आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वो बयान सुनवाते हैं जिसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। इसमें जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लफंगे, लुच्चे सत्ता में बैठे हैं, थानों पर कब्जा करके बैठे हैं। तो सुना आपने। फिलहाल ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने सपा की पूरी कुंडली खंगाल कर पूरी सदन में रख दी। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर निशाना साधते रहे। इसी पर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को उस दौर की भी याद दिलाई जब प्रदेश में पुलिस की बिल्कुल नहीं चलती थी। समाजवादी पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन लोहिया वाहिनी है और उसके लोगों ने जिस ढंग से सीओ को बोनट पर टांग करके लखनऊ की राजधानी में घुमाया था और एसएसपी के बंगले के अंदर गाड़ी घुसा दी थी, वो दिन दूर नहीं है। और वो लोग लाइन आइटम की बात कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफिया की कमर तोड़ दी, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? डर तो माफिया के होना चाहिए, जेल में बंद उनको होना चाहिए। दर्द किधर है भाइयों, बताओ दर्द किधर है? दर्द किधर है? जो माफिया के दम पर अपना पेट पालते थे, सरकारें चलाते थे, लोगों को डाइवर्ट करते थे, गुमराह करते थे, सत्ता पर कब्जा करते थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको डाइजिन चाहिए। सुना आपने कि किस तरह से ब्रजेश पाठक ने सपा के सारे कारनामों की पोल खोलकर सदन में रख दी। ब्रजेश पाठक के इस अंदाज को देखने के बाद सपा के पसीने छूट चुके हैं। एक तरफ जहां पाठक के अंदाज से सपा की बोलती बंद हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जनता को पाठक का यह अंदाज सुकून देने जैसा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।